बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस हेल्थ एलाइड साइंसेस के स्टूडेंट के लिए आज का टॉपिक है बैसिलरी डायसेंट्री, जिसको जरासीमी पैचिश कहते हैं या आम ज़ुबान में कहते हैं पेट में मड़ोल है। इस पे थोड़ा इंट्रोडक्टरी फॉर्म कर लेते हैं। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है और ह्यूमन गट में शेजेला एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये काज होता है। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन, ताकि पेपर में साइंस सिम्टम्स और मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट लिखते वक्त कंसेप्ट आपका क्लियर हो। बैसिलरी डायसेंट्री एक्चुअली एक एक्यूट इन्फेक्शन है। दो किस्म के हमारे पास बीमारी या डिजीज़ होती है और इन्फेक्शन भी होता है। एक एक्यूट जो अचानक यकायक आपको हो जाता है, एक होता है क्रॉनिक जो पुरानी बीमारी होती है, जो कि उस पर हफ्ते महीने गुजर चुके होते हैं, तो वो क्रॉनिक कहलाती है। एक्यूट इन्फेक्शन है किस चीज़ का? ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक। ज़्यादातर इसमें आंतें इन्वॉल्व होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में स्पेशली इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो इंटेस्टाइन होते हैं ह्यूमन बीइंग के, तो ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट उसको करता है। अच्छा सर, बैसिलरी डायसेंट्री इंटेस्टाइनल ट्रैक की एक्यूट इन्फेक्शन है, तो कौन इसको काज करता है? उस बैक्टीरिया का नाम है शेजेला। ये एमसीक्यू नोट कर ले, इसका काजिटो फैक्टर जो है वो शेजेला है। अच्छा सर, इंक्यूबेशन पीरियड, हर बीमारी का एक पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ये कितने दिन तक रह सकता है? ये 1 to 6 days ये टाइम लेता है कवर होने में। सर, जब ये हो जाता है तो काज सीवियर डायरिया, ज़बरदस्त डायरिया काज करता है, जिसकी वजह से आपके में ब्लड भी आता है और साथ में म्यूकस बलगम भी आता है, साथ में बलगम भी आता है। ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब एटियोलॉजी क्या है, वजूहात क्या है, किस वजह से ये काज होता है? पोर सैनिटेशन की वजह से। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है या डेवलपिंग कंट्री होती है, उनमें पोर सैनिटेशन की वजह से एटियोलॉजी फर्स्ट जो है कंटेमिनेटेड फूड। आप ख़राब खुराक इस्तेमाल कर लेते हैं, ड्रिंक मशरूबात इस्तेमाल कर लेते हैं, वाटर या पानी, और फ्लाइज भी, मक्खियाँ भी इसकी वजूहात हैं। और सबसे बढ़कर स्टूल ऑफ द पेशेंट, जिस पेशेंट को ये काज होता है और उसका हाइजीन ठीक ना हो, वो जो वॉशरूम अटेंड करता है प्रॉपर तरीके से उसके स्टूल को ठिकाने न लगाया जाए, तो ये भी काज करता है उसका पाखाना भी। ये तो वजूहात हो गए। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो पढ़ते हैं। सर, ये वो जर्म है जो कि कॉलन तक पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन के कॉलन तक पहुंच जाता है, जो पार्ट है इंटेस्टाइन का। किसके थ्रू पहुंचता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। ये शेजेला बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में कॉलन तक पहुंच जाता है। फिर याद रखिए, जब ब्लड आता है स्टूल में तो अल्सर में डेवलप इन कॉलन, इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सम केसेस में अल्सर डेवलप हो जाता है। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया में इनफैक्ट डीप टिश्यू ऑफ कॉलन, गहराई तक बैक्टीरिया के जो जरासीम होते हैं वो क्या कर देते हैं? इन्फेक्शन फैला देते हैं। इसके साथ साथ
इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ आ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार पेशेंट को पखाना आता है स्मॉल अमाउंट में। पहले तो ज़बरदस्त डायरिया हो जाता है, फिर स्मॉल अमाउंट में आता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटेस्टाइनल की हरकत क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सम केसेस में पस भी डेवलप हो जाता है, सम केसेस में पस भी आता है, शदीद केसेस में। इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन मरीज को होता है, पूरे पेट में उसको पेन होता है। लाजमी बात है, जब इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा। और याद रखिए, पाखाना करते वक्त उसके पेट में मरोड़ होगा, जिसको टेनेस्मस कहते हैं। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड है तो उसको नाजिया मतली भी होगी, वोमिटिंग, उल्टियाँ भी आएगी, टेंडरनेस, पुरहिस होगा उसका पेट अगर होगा। तो याद रखिए, अगर प्रॉपर तरीके से इस बैसिलर डिसेंट्री का इलाज न किया जाए प्रॉपर डॉक्टर से, इसमें बाज़ केसेस हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं, तो फिर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। हर बीमारी का अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है, दूसरी बीमारी अटैक करती है, या वो बीमारी उस ऑर्गन जहाँ पे उसका हॉस्टेज का हैबिटेंट का जो एरिया है जहाँ पे अटैक हुआ है, तो वहाँ पर ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है। याद रखिए, डिसेंट्री के हो जाने से फर्स्ट जो होता है सीवियर डायरिया प्लस बार बार पखाना आना, ये डिहाइड्रेट कर देता है पेशेंट को, पानी की कमी आ जाती है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में हम ये सार लिख देते हैं या यूरिनारी कर देते हैं और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कर देते हैं, और भी केस पे डिपेंड करता है डॉक्टर्स के उस पे कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। मैनेजमेंट ये है कि पेशेंट को आइसोलेट किया जाए, हाइजीन का ख्याल रखा जाए, अब वो हवा साफ़ हो, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। घर पे हो तो भी साफ़ सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, मरीज़ को खुद खुराक की चीज़ें टच नहीं करनी चाहिए, साफ़ पानी और साफ़ खुराक की चीज़ें देनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है डिपेंड करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे, लेकिन आम बुक्स में जो लिखा हुआ है वो ये है कि बैसिलर डिसेंट्री को लाजमी बात है, बैक्टीरिया इफेक्टेड है तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, मोस्टली लियोफ्लॉक्सासिन या सिफेक्सिम। फीवर है तो पैनाडोल, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक। वोमिटिंग साथ में है तो लाजमी बात है कोई टैबलेट या सिरप ऐड करना पड़ता है उल्टियों के लिए। और डिहाइड्रेशन के लिए मोस्टली ORS या IV लाइन कोई भी मेंटेन कर सकता है, डिपेंड करता है डॉक्टर्स के एडवाइस पे, डॉक्टर ही इसको ट्रीट करेगा। टॉपिक के मुताबिक था, जर्नल थी, ये बातें कर रहे थे। थैंक यू।